नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान की लोक देवियां पार्ट 1 हमने देखी थी। उसके अंदर हमने करणी माता और झील माता के बारे में बात करी थी। साथियों, करणी माता जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी और साथियों बीकानेर के दुर्ग की नींव भी किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। साथियों, अपन ने बात करी करणी माता का जो मेला था वो नवरात्र में लगता है, जबकि आगे बात करी झील माता। झील माता का मेला भी नवरात्र में लगता है और नवरात्र में विशेष रूप से चैत्र और आश्विन के नवरात्र शामिल होते हैं। साथियों, चैत्र के जो नवरात्र होते हैं उन्हें बसंतीय नवरात्र कहते हैं, जबकि आश्विन माह के जो नवरात्र होते हैं उन्हें शरदीय नवरात्र कहा जाता है। साथियों, आज अपन अपनी अगली लोक देवी के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, तो देखना साथियों, अपन बात कर लेते हैं एक लोक देवी के बारे में जिसका नाम है आई माता। कौन सी माता? आई माता। साथियों, आई माता का जो मंदिर है वो है बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर। साथियों, यदि मैं बात करूं आई माता के बारे में तो ये है सिरवी समाज की कुल देवी। सिरवी समाज की कुल देवी कहलाती है। तो कौन सी देवी कहलाती है साथियों? आई माता कहलाती है। साथियों, यदि मैं बात करूं साथियों आई माता के गुरु का नाम, तो गुरु का नाम था साथियों रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी किसके गुरु थे? आई माता के गुरु थे। जबकि साथियों में इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करूं तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था रैदास, जो जाति से क्या थे साथियों? चमार थे। देखना साथियों, यदि मैं आई माता की बात करूं तो साथियों ये मूलतः मांडू क्षेत्र की थी। कहां की थी? मूलतः ये मांडू क्षेत्र की साथियों थी। अब देखना, मांडू का जो शासक था वो आई माता से विवाह करना चाहता था, इसलिए आई माता कहां जाती है? बिलाड़ा, जोधपुर नामक स्थान पर आ जाती है। और साथियों सिरवी समाज की पूजा करता है और सिरवी समाज की या क्या कहलाती है साथियों? कुल देवी। एक अभी पीछे प्रश्न पूछा गया था, तो ये सिरवी जाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? तो सिरवी जाति सर्वाधिक जोधपुर के अंदर निवास करती है। तो देखना, आई माता के बारे में बात कर रहे हैं, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर सिरवी समाज की क्या कहलाती है साथियों? कुल देवी। गुरु का नाम रामदेव जी है, आध्यात्मिक गुरु का नाम रैदास है। मूलतः ये मांडू क्षेत्र की थी, लेकिन मांडू का शासक इनसे विवाह करना चाहता है, इसलिए यहाँ से मारवाड़ चली जाती है जोधपुर के अंदर। इनके पिता का नाम साथियों था भीकाडाबी। क्या नाम था? भीकाडाबी इनके पिता का नाम था। यदि साथियों बात करें आई माता के मंदिर को दरगाह, जबकि थान को बडेर कहा जाता है। थान को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। देखना साथियों, थान होता है इनका छोटा मंदिर, उसको कहते हैं बडेर कहा जाता है, जबकि इनके मंदिर को क्या कहा जाता है साथियों? दरगाह कहा जाता है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती साथियों। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, जबकि एक दीपक से केसर की लो टपकती रहती है। केसर की लो टपकती रहती है। साथियों देखना, अपन बात कर रहे हैं इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, जबकि एक दीपक से क्या रहती है? केसर की लो टपकती रहती है। जबकि साथियों एक विशेष रूप से अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष प्रश्न जो पूछा जा सकता है, 11 डोरा पंथ चलाया, तो किसने चलाया था? आई माता ने 11 डोरा पंथ चलाया था, जिसमें एक नियम यह था कि ईंट का प्रयोग ना करे। अब देखना साथियों, क्या है? ईंट को पकाया जाता था और उसके बाद प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस पंथ में एक विशेष बात यह कही गई थी कि ईंट का प्रयोग ना करें। लेकिन साथियों गुर्जर जाति के एक देवता है देवनारायण जी, और देवनारायण जी के प्रतीक के रूप में ईंट की पूजा की जाती है। इसीलिए साथियों एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि गुर्जर जाति इस मंदिर में प्रवेश नहीं करती है। गुर्जर जाति इस मंदिर में प्रवेश नहीं करती, और नहीं करने का कारण आपको बताया, क्योंकि ईंट का प्रयोग आई माता के अनुयायी नहीं करते,
जबकि देवनारायण जी या गुर्जर जाति के लोग ईंटों का प्रयोग करते हैं, इसलिए गुर्जर जाति इस मंदिर में प्रवेश नहीं करते। को 11 डोरा पंथ चलाया। इसके अलावा इसी को भी कह सकते हैं आई पंथ चलाने वाली भी कौन सी माता है? आई माता है। देखना, आई रोग, आंख से संबंधित रोग किसके यहाँ जाने से ठीक हो जाता है? आई माता के यहाँ जाने से आंख का रोग ठीक हो जाता है। इनके यहाँ जो केसर की लौ होती है उसे आंख पर लगाने से माना जाता है कि आंख से संबंधित रोग ठीक हो जाता है। जबकि साथियों में यदि इनके बचपन के नाम की बात करूं तो इनका बचपन का नाम जीजीबाई था। इनके बचपन का नाम, आई माता के बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई था। पिता का नाम भीका डाली था। इन्होंने 11 डोरा पंथ चलाया है और इन्होंने ईंट का प्रयोग ना करने की बात में, इसीलिए गुर्जर जाति के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं करते। किस मंदिर में? आई माता के मंदिर में। जबकि साथियों आई माता का जो मेला है प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दूज को लगता है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दूज को आई माता का मेला लगता है। जबकि इनका जो मुख्य मेला आसोज शुक्ल दूज को लगता है। आई माता का जो मुख्य मेला होता है वो आसोज शुक्ल दूज को लगता है। ये थी अपनी आई माता। साथियों देखना, अपन ने बात करी आई माता के बारे में। अब आई माता के बाद में देख लेते साथियों, एक माता है केला माता। कौन सी माता है साथियों? केला माता। और केला माता साथियों करौली के अंदर। केला माता कहाँ पर है साथियों? करौली में है। और देखना साथियों, ये है यादव वंश की कुल देवी। कौन से वंश की कुल देवी है? यादव वंश की कुल देवी। दो प्रश्न विशेष रूप से किसी भी देवी के बारे में विशेष रूप से पता ही होनी चाहिए कि देवी का मंदिर कहाँ है और ये कौन से वंश की कुल देवी है। साथियों केला माता करौली में है, यादव वंश की कुल देवी है। ये है काली सील नदी के किनारे। काली सील नदी के किनारे है कौन सी देवी? केला माता है। और देखना साथियों, इनका जो मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत पर। इनका जो मंदिर है वो कौन से पर्वत पर स्थित है साथियों? त्रिकूट पर्वत पर स्थित है केला माता का मंदिर। साथियों यदि अपन बात करें विशेष रूप से एक देवी है, कौन सी माता? केला माता। साथियों यदि मैं बात करूं केला माता का जो मंदिर है उस मंदिर के आगे देखना साथियों, एक तो गणेश जी और एक भैरव प्रतिमा। दोनों प्रतिमा कहाँ है? ये केला माता मंदिर के आगे गणेश प्रतिमा, एक भैरव प्रतिमा है। साथियों इन्हें ब्रज या प्राकृत भाषा में लांगुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। तो देखना इसीलिए साथियों इनकी भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं, इनकी भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? लांगुरिया। इनके भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। साथियों इनके मंदिर में जो नृत्य किया जाता है साथियों, उस नृत्य को कहते हैं घुटकड़ नृत्य। कौन सा नृत्य साथियों? घुटनों पर बैठकर नृत्य किया जाता है, इसलिए इनका जो नृत्य कहलाता है वो क्या कहलाता है? घुटकड़ नृत्य कहलाता है। साथियों इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर के सामने साथियों एक नदी बहती है। इनके मंदिर के सामने साथियों एक नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है साथियों काली सील नदी। इनके मंदिर के सामने एक नदी है, उसका नाम है काली सील नदी साथियों। और उसकी दूसरी तरफ साथियों एक छतरी है जो है बोरा भगत की छतरी। कौन सी छतरी साथियों? बोरा भगत की छतरी। और ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि बोरा भगत की छतरी कहाँ पर है? तो साथियों बोरा भगत की छतरी करौली में है। कौन सी माता? केला माता मंदिर के सामने। साथियों केला माता की भी जो प्रतिमा है वो भी कैसी है? अष्टभुजी प्रतिमा है। केला माता की प्रतिमा भी कैसी है? अष्टभुजी प्रतिमा है। साथियों केला देवी है वो मीणा जाति की आराध्य देवी कहलाती है। देखना साथियों इससे पहले अपन ने पढ़ा मीणा जाति है वो किसकी? जीन माता को भी अपनी आराध्य देवी मानती है। तो देखना कई क्षेत्रों में केला माता को भी मीणा जाति अपनी क्या मानती है? आराध्य देवी मानती है। साथियों केला माता है कहां पर साथियों? करौली में है। यादव वंश की कुल देवी है। काली सील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर केला माता का साथियों मंदिर स्थित है। इनकी भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं लांगुरिया। इनका जो नृत्य होता है वो कहलाता है घुटकड़ नृत्य।
मीणा जाति की आराध्य देवी, इनके मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा है साथियों। देखना इनके मंदिर प्रांगण के सामने एक छतरी स्थित है जिसे कहते हैं भोला भगत की छतरी। साथ ही यदि मैं बात करूं केला माता का जो मेला होता है, केला माता का जो मेला होता है साथियों, ये भी आपके ध्यान रखना कब लगता है, नवरात्र में लगता है। और विशेष रूप से साथ ही बात करूं तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को किसका मेला लगता है साथियों, केला माता का मेला लगता है। तो साथियों ये अपनी देवी है कौन सी माता, केला माता। साथियों ऐसी एक लोक मान्यता भी है कि केला माता को अंजनी माता का ही रूप माना जाता है। हनुमान जी की जो माता थी अंजनी माता एक कालांतर में केला माता के रूप में अवतरित होती है, ऐसा भी माना जाता है। इसलिए इन्हें अंजनी माता के रूप में भी पूजा जाता है। साथियों ऐसा भी कहा जाता है कि देवकी के जो पुत्र होता है, पुत्रियां होती है जिन्हें कंस मारना चाहता है, उनमें से एक पुत्री को जब वो मारते हैं तो देखना वो भी आगे जाके केला माता के रूप में पुनः अवतरित होती है। ऐसी भी लोक मान्यताएं और कथाएं बताई जाती है साथियों। तो अंजनी माता और जोगमाया इनके उपनाम भी माने जाते हैं। कौन सी माता के, केला माता के। साथियों मंदिर है करौली में और विशेष रूप से यादव वंश की कुल देवी है। और साथियों इनके मंदिर में लाखों लोगों की भीड़ आती है। देखना लाखों लोग मंदिर में आते हैं, इसीलिए देखना इस मेले को कहते हैं लक्की मेला। तो देखना केला देवी का जो मेला होता है उसे कहा जाता है लक्की मेले के नाम से भी जाना जाता है। जबकि साथियों जो करणी माता का मेला होता है उसे सेवकों का मेला कहा जाता है। किसका मेला कहा जाता है साथियों, सेवकों का मेला कहा जाता है। साथियों अपन बात कर लेते हैं केला देवी की बाद में एक और माता जो है शीतला माता। साथियों शीतला माता के बारे में बात कर लेते हैं। देखना साथियों शीतला माता का जो मंदिर है सील की डूंगरी, कहाँ पर है, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। साथियों देखना सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। साथियों देखना शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह फर्स्ट ने। मंदिर का निर्माण कौन करवाता है साथियों, माधो सिंह फर्स्ट करवाता है। जबकि साथियों इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो कौन होता है, कुमार होता है। जबकि साथियों ये कुमार जाति की क्या कहलाती है, कुमार जाति की ही क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। साथियों देखना शीतला माता के कुछ उपनाम है। इन्हें साथियों कहते हैं बाशोड़ा की देवी। क्या कहते हैं, बाशोड़ा की देवी। इन्हें कहते हैं साथियों सेडल माता। कौन सी माता, सेडल माता। इन्हें कहते हैं महामाया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी माता को, शीतला माता को महामाया के नाम से भी जाना जाता है। साथियों किसे कहते हैं, चेचक और गोदरी की देवी, चेचक व गोदरी की देवी। साथियों बालक को जीवन में कभी न कभी एक बार चेचक रोग हो जाता है, उसके समय किस देवी की पूजा की जाती है, शीतला माता की पूजा की जाती है। साथियों यदि मैं बात करूं तो इस देवी का वाहन है गदा। इस देवी का वाहन है वो क्या है साथियों, गदा होता है। देखना जबकि इनके प्रतीक के रूप में मिट्टी के दिए की पूजा की जाती है। इनका प्रतीक साथियों क्या माना जाता है, मिट्टी के दिए। तो इनके प्रतीक माने जाते हैं मिट्टी के दिए। उसके बाद में साथियों इनका जो स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। देखना साथियों अपन ने बात करी लोक देवता गोगा जी की, तो गोगा जी का जो स्थान होता है वो भी कहाँ होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। देखना उसी प्रकार से शीतला माता का स्थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही माना जाता है। साथियों एक बात विशेष रूप से और ध्यान में रखिएगा, नोट लगा के, देवी के मंदिर में खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है।
साथियों एक बात और बता देता हूँ, विशेष रूप से नोट लगा के ये बात भी आप नोट कर लेना कि देखना, यदि मैं बात करूं तो आदिवासियों का कुंभ जो है नेवटापुरा आशापुरा डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, आदिवासी कुंभ नेवटापुरा आशापुरा डूंगरपुर में भी खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है साथियों, पूजा की जाती है। तो अपने देखना एक माता है साथियों शीतला माता, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। मंदिर का निर्माण माधो सिंह फर्स्ट करवाते हैं। पुजारी कहलाता है कुमार जाति की क्या कहलाती है, कुलदेवी। उपनाम बाशुड़ा की देवी, सेडल माता, महामाया चेचक बगोदरी की देवी कहलाती है। वाहन गदा कहलाता है। प्रतीक के रूप में मिट्टी के दियों की पूजा की जाती है। स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। देखना, आदिवासियों का कुंभ नेवटापुरा आशापुरा डूंगरपुर में भी खंडित शिवलिंग की साथियों क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो साथियों ये अपनी देवी है शीतला माता। देखना साथियों, इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं गधों का मेला कहाँ पड़ता है साथियों, गधों का मेला। ध्यान रखना, कई बार लोग ये अपन पढ़ते लोगों में ये बात फैल चुकी है या ये बात लोगों के द्वारा मान ली जाती है कि गधों का मेला होता है वो शीतला माता के यहाँ ही पड़ता है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। गधों का मेला पड़ता है लूणियावास जयपुर के अंदर। एक पड़ता है सोरसन 12 के अंदर, सोरसन अंता 12 के अंदर गधों का मेला पड़ता है। जबकि ये जो मेला पड़ता है माघ शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला पड़ता है। जबकि साथियों शीतला माता का मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला पड़ता है। साथियों इसके अलावा एक बात और थोड़ी सी याद रखना, नोट लगा के ये बात भी याद रखना, गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये ध्यान रखना ढूंढलोद झुंझुनू में कहाँ है, ढूंढलोद झुंझुनू में क्या है, गधों का अभ्यारण्य स्थित है। साथियों अपनी अगली माता के बारे में बात कर लेते हैं। वो साथियों नगणा माता, जिसे कहते हैं नागणेची माता। देखना साथियों, नागणेची माता इनका मंदिर है बाड़मेर के अंदर। साथियों कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। साथियों देखना, इसके मंदिर का निर्माण करवाया था, मारवाड़ का शासक है राव ध्रुवड़ ने नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि साथियों ऐसा कहा जाता है कि इसका जो मूल नाम था वो था चक्रेश्वरी। क्या नाम था साथियों, चक्रेश्वरी। और कहते हैं कि ध्रुवड़ की पुत्री थी चक्रेश्वरी, जिसका निधन हो गया था। मृत्यु हो जाने के बाद साथियों ये देखना देवी बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि क्या बन जाती है, देवी बन जाती है। इसीलिए देखना साथियों, ये देखना कर्नाटक से चक्रेश्वरी की मूर्ति बनाकर लाता है। कर्नाटक से चक्रेश्वरी की मूर्ति बनाकर लाता है, ऐसा कहा जाता है। कौन बनाकर लाता है, राव ध्रुवड़। लेकिन साथियों देखना, कालांतर में यह मूर्ति राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करता है। साथियों देखना, ये नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी कहलाती है। राठौड़ों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। तो कौन सी देवी कहलाती है, नागणेची माता कहलाती है। एक विशेष प्रश्न साथियों, ये देवी एकमात्र देवी जिसकी प्रतिमा लकड़ी की बनी हुई है। साथियों इनकी प्रतिमा कैसी बनी हुई है, लकड़ी की। जबकि इनके मंदिर में जो इनकी प्रतिमा है जिसकी कितनी भुजाएं, 18 भुजाएं
18 भुजाएं नागणेश माता की है। जबकि साथियों मेले की बात करूं तो मेला विशेष रूप से लगभग सभी देवियों का लगभग कब बढ़ता है, नवरात्र के अंदर बढ़ता है। तो नगाना माता नागणेश माता का मंदिर का साथियों बाड़मेर में निर्माण, इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया वो राव ध्रुवड़ ने करवाया। मूल नाम चक्रेश्वरी था। कर्नाटक से चक्रेश्वरी की मूर्ति बनाकर लाता है। अब देखना चक्रेश्वरी की मूर्ति बनाकर लाता है। कालांतर में यही मूर्ति राव जोधा कहां लगा देता है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करता है। साथियों बीकानेर हो या जोधपुर, सभी राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता है, नागणेश माता एकमात्र देवी है जिनकी प्रतिमा लकड़ी की बनी हुई है। इनकी 18 भुजाएं हैं। और जबकि मेला कब लगता है साथियों, नवरात्र में लगता है। साथियों अपनी अगली देवी है जो है साथियों चामुंडा माता। कौन सी माता, चामुंडा माता। और देखना साथियों चामुंडा माता का जो मंदिर है वो है मेहरानगढ़ जोधपुर में। साथियों का है मेहरानगढ़ जोधपुर में। इनके मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों राव जोधा ने। किसने करवाया था, राव जोधा ने। साथियों 1857 में मंदिर पर बिजली गिरी। 1857 में साथियों मंदिर पर बिजली गिरी। इस कारण से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था महाराजा तखत सिंह ने। देखना 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तखत सिंह, जिन्होंने चामुंडा माता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साथियों देखना चामुंडा माता मंदिर है मेहरानगढ़ जोधपुर में, निर्माण राव जोधा ने करवाया था। 1857 में मंदिर पर बिजली गिरी, इसलिए मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था महाराजा तखत सिंह ने। साथियों ये चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कहलाती है। कौन सी देवी कहलाती है, आराध्य देवी। साथियों अपन ने बात करी थी जो देवी जिस कुल की होती है उसे कुल देवी कहा जाता है, लेकिन आराध्य देवी वो होती है जिनकी पूजा कोई भी कर सकते। तो देखना साथियों जोधपुर के राठौड़ वंश और बीकानेर के राठौड़ वंश दोनों की कुल देवी कौन सी माता है, नगाना माता, नागणेश माता। जबकि चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, जबकि बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी करणी माता है। तो देखना साथियों चामुंडा माता। अब साथियों मेले के बारे में बात करें तो इनका मेला नवरात्र में बढ़ता है। और नवरात्र साथियों आपको पता है कौन कौन से, एक आता है चैत्र में, एक आता है आश्विन माह में। तो देखना साथियों आश्विन माह में एक नवरात्र के अंदर एक दुखपूर्ण घटना घटित होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 30 सितंबर 2008 की बात है साथियों। 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़, देखना साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग के चामुंडा माता मंदिर के अंदर भगदड़ मच जाती है साथियों। और इस भगदड़ के अंदर 200 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। 200 से अधिक व्यक्तियों की क्या हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है। देखना मंदिर के अंदर एक अफवाह फैल जाती है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवारें ढह रही है। इस कारण से मंदिर का एक ही दरवाजा खुला रहता है, जिस कारण से मंदिर में भगदड़ मच जाती है, जिससे 200 से अधिक व्यक्ति मारे जाते हैं। उसके बाद में साथियों सरकार इसके लिए एक जांच आयोग का गठन करती है। इस जांच आयोग का नाम होता है साथियों जसराज चोपड़ा आयोग। इसको देखना इसकी जांच के लिए बोलती है। देखना साथियों जसराज चोपड़ा आयोग 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देता है, लेकिन साथियों अभी ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, अभी तक नहीं की गई है। जांच आयोग है जसराज चोपड़ा आयोग 2019 में अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप देता है। साथियों ये एक दुखपूर्ण घटना आश्विन माह के नवरात्र में 30 सितंबर 2008 को इस चामुंडा माता मंदिर के अंदर घटित होती है।
तो साथियों अपन ने बात करी नागरेची माता और उसके बाद में चामुंडा माता के बारे में। साथियों लोक देवियों के अंदर हम आगे पार्ट 3 के अंदर आज और भी कुछ लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। साथियों तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।